थोड़ा बहुत पढ़े होंगे। इसको एक्स अक्ष कहते हैं, इसको एक्स अक्ष। इधर क्या हो जाएगा एक्स डैश, इधर एक्स तो इधर एक्स डैश। फिर ऊपर ग्राफ में थोड़ा बहुत याद होगा, ऊपर क्या, ऊपर वाई हो गया तो नीचे क्या हो गया वाई डैश हो गया। ठीक है, इसको एक्स अक्ष को भुज कहते हैं, ध्यान देना, और वाई अक्ष को कोटि कहते हैं। एग्जाम में आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, पहले आगे एक्स रहता है पीछे वाई रहता है। 1 नंबर ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा कि 4,5 है ना, 4,5 में भुज कौन है, 4,5 में भुज कौन है, तो 4 8 हो गया। ऑप्शन रहेगा 4,5 में भुज कौन है, आपको 4 हो जाएगा, कुछ हो जाएगा भुज हो जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन को घुमा के 8,12 में कोटि कौन है, 8,12 में कोटि कौन है, यानी आगे वाला रहता है उसको भुज कहते हैं और पीछे वाला को कोटि कहते हैं। यानी ठेठ भाषा में एक्स नहीं जाना था, एक्स से बाई नहीं लिखाएगा, एक्स को भुज कहते हैं और बाई को कोटि कहते हैं। तो इसमें 8 और 12 में 8 आपका हो गया जो भुज हो गया और 12 जो हो गया आपका कोटि हो गया। 51 नंबर के ऑब्जेक्टिव में आएगा तो देख लेना भुज किसको कहते हैं और कोटि किसको कहते हैं। आगे और जो ये जो एक्स अच्छा बाई एक्स कटता है, यहाँ पे एक कटान बिंदु है, कुछ एक कटान बिंदु, इसको ओ से संबोधित करते हैं, ओ से, जो कटान बिंदु है इसको ओ से, इसको क्या नाम बताए थे, मूल बिंदु। ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, ध्यान देना, बिंदु देख के लिख रहे हैं, मूल बिंदु, मूल बिंदु का प्रतीक क्या होता है, मूल बिंदु का प्रतीक, जैसे कोई चीज के प्रतीक होता है ना, प्रतीक मतलब जैसे साइन थीटा, थोड़ा देर के लिए तो एक शॉर्ट में ए सभी है ना, करे जैसे इंग्लिश नाम को जो सूरज है तो उसको प्रतीक कहते हैं। तो मूल बिंदु का अगर आपको प्रतीक आ जाएगा तो 0,0 ऑप्शन में रहेगा ना, उसको मूल बिंदु कहते हैं। क्यों, क्योंकि एक्स अक्ष के लिए भी मूल बिंदु है और वाई अक्ष के लिए भी मूल बिंदु है, इसलिए मूल बिंदु का प्रतीक 0,0। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। इसी चतुर्थांश में देख लेते हैं, एक में चतुर्थांश, ये प्रथम चतुर्थांश हो गया, चतुर्थांश याद रखना, प्रथम चतुर्थांश, आइए दूसरा चतुर्थांश, ये तीसरा चतुर्थांश, ये चौथा चतुर्थांश। क्लियर। अब क्या करना है, इसमें आपका प्रथम चतुर्थांश लिख दिया और दूसरा तीसरा, प्रथम चतुर्थांश में क्या होता है प्लस कॉमा प्लस, ये प्रतीक इसका है कि प्लस कॉमा प्लस होता है, प्रथम चतुर्थांश में प्लस कॉमा प्लस होता है और दूसरा चतुर्थांश में माइनस कॉमा प्लस होता है और तीसरा एकर अपोजिट, एकर अपोजिट माने प्लस प्लस है तो यहाँ हो जाएगा माइनस कॉमा माइनस, और एकर अबरी अपोजिट कर दो तो अबरी कुछ हो जाएगा प्लस कॉमा माइनस। ये चतुर्थांश हुआ कि अगर प्रथम में है तो प्लस प्लस, दूसरा में इससे आपका 3 से 4 नंबर ऑब्जेक्टिव रखा हुआ है, 3 से 4, एगो तो हुआ भुज कोटि से क्लियर कर लिए, अब एकरा से 1 2 को क्लियर करेंगे। क्या बोल रहे थे कि प्लस प्लस प्रथम चतुर्थांश में, माइनस प्लस दूसरा चतुर्थांश में, हम शॉर्ट लिखे हैं प्रथम चतुर्थांश लिखाएंगे, देखिए क्वेश्चन है तो बताएंगे। प्लस प्लस हो गया प्रथम चतुर्थांश, माइनस प्लस क्या हो गया ये दूसरा चतुर्थांश, आयकर जैसे ऊपर प्लस प्लस था तेजा कर दिए माइनस माइनस, तीसरा चतुर्थांश, चौथा प्लस माइनस। अब आपको याद करना है तो ऐसे याद करना, पहला में तो प्लस सही है, फिर दूसरा में ऐसे देखो ऐसे है, ऐसे कोई भी इंसान ऐसे खड़ा रहता है तो पहला प्लस प्लस हो गया, याद करें कि कभी जिंदगी में नहीं भूलेगा। क्या हम कब 1 साल हो गया कैसे लिख दिए, ट्रिक से माइंड में ट्रिक होगा तब ना। क्या हुआ कि प्लस प्लस, पहला तो सबको याद रहेगा कि पहला कुछ है प्लस प्लस, हम ऐसे खड़ा है तो ये बायां हाथ हो गया, ये दाहिना हाथ हो गया, तो इसको हम कहते हैं माइनस, बायां को तो माइनस के वैल्यू है और दाहिना हाथ को कुछ है प्लस, यही 2 को याद रखना बस, ज्यादा नहीं। एगो पहला एगो दूसरा, फिर कैसे कर लेंगे, पहला के उल्टा तीसरा, पहला के उल्टा तीसरा, देखो यहाँ प्लस प्लस है तो यहाँ माइनस माइनस, और दूसरा के उल्टा चौथा, याद होगा कभी नहीं भुलाएगा। कभी हम मिटार देंगे तो क्या लिख देंगे, पहला होता है प्लस प्लस, ये को याद करना पड़ेगा, दूसरा ऐसे खड़ा है तो बायां हाथ ने माइनस और दायां हाथ ने प्लस, इतने याद रखना है। पहला दूसरा तीसरा एक उल्टा माइनस माइनस, चौथा प्लस माइनस, ये आपका ट्रिक कभी रखिए ना। अब बोलता है कि ये याद रहेगा ना तब भी आप क्वेश्चन में आइएगा, देखिए एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा। -3,5 एकदम ऐसे लिखा रहेगा, -3,5 किस चतुर्थांश में आएगा, -3,5 किस चतुर्थांश में आएगा, ये आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो माइनस में है कुछ में प्लस में, तो देखेंगे अब जब यहाँ याद रहेगा तो हाली से उन्हें लिख लेंगे तो कुछ हो जाएगा दूसरा, वहाँ भर देंगे दूसरा,
कुछ अगर कुछ लिखना उखना है तो यहाँ तक उतारिए। ये -3,5 किस चतुर्थांश में आएगा? तो दूसरा। -3,5 किस चतुर्थांश में आएगा? तो दूसरा में। 7.1 के लिए एक आपका सूत्र है, ध्यान दीजिएगा। दूरी सूत्र, किसी भी बिंदु का दूरी सूत्र। दूरी सूत्र क्या होता है ये बताएंगे पहले। जैसे यहाँ हुआ एक बिंदु है, एक ये बिंदु है, एक ये बिंदु है, तो इसके बीच की दूरी निकालने के लिए कोई भी, जैसे यहाँ पे मान लिया कि ए है, यहाँ पे कुछ है बी, तो इसके बीच के दूरी निकालने के लिए आपका सूत्र है। पहले तो अभी समझाए दूरी क्या होता है जी। यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी निकालना है, उसी को दूरी सूत्र कहते हैं। इसका सूत्र क्या होता है? रूट अंडर, ध्यान देना, x1 क्या, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, कुछ होल स्क्वायर, प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये आपका हो गया। जैसे क्वेश्चन उठता है कि अब x1 केकरा कहते हैं, x2 केकरा कहते हैं, y1 किसको कहते हैं, y2 किसको कहते हैं। जैसे हम कोई बिंदु ले लिए, जैसे a का बिंदु ले लिए, कह दिए कि a बराबर है 4,5, अभी तो हम एग्जाम्पल टाइप के ले रहे हैं। b का दूरी, जो b का बिंदु होता है, b का बिंदु मान लीजिए -2,8 ले लिए, ठीक है। अब क्वेश्चन हमको दूरी सूत्र निकालना है, तो इसका सूत्र क्या होता है? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो इसको निकालेंगे कैसे? इतना के बीच की दूरी निकालना है, तो देखिए कैसे निकालेंगे। इसका जो पहलुका रहता है उसको पहला अक्षर के उसको x1 कहते हैं, क्या, x1, और फिर इसी में क्या कहते हैं, y1, मतलब जो पहला बिंदु रहता है उसको x1, और फिर ओकरे में जो रहता है उसके y1, उधर क्या कहेंगे, x2, इसको y2, अगर यहाँ पर बैठा देंगे। जैसे अगर मान लो कि दूरी सूत्र तो यह हो गया, हम इसको या करके भी ऐसे भी लिख सकते हैं, या, ध्यान देना, आपको रखना यही है, लेकिन जरूरत पड़े तो कभी कभी इसका भी प्रयोग कर लेंगे, लेकिन दोनों में कोई अंतर नहीं है। या, ध्यान देना, कहीं कहीं आपको ये भारतीय वन में मिलेगा, एनसीईआरटी में ऐसे भी रह जाएगा, ध्यान देना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, फिर देखना प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कहाँ कुछ हुआ, मैंने इधर वाला इधर हो गया, इधर वाला इधर हो गया, तो ये बोले ऐसे अंतर नहीं पड़ेगा, तो नहीं, जब उस पर वर्ग रहेगा ना तो अंतर नहीं पड़ेगा। क्यों? जैसे देख लो 4,3 थोड़ा देर के लिए, अरे यही ना घटेगा एग्जाम, तो 4,3 तो कितना आएगा, 1 आएगा, तो 1 के स्क्वायर करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, ठीक है। अगर यही चीज को उल्टा करके लिख रहे हैं, 3 माइनस 4, 3 माइनस 4 तो कौची आ जाएगा, -1 आ जाएगा, लेकिन स्क्वायर करेंगे तो वो भी कौची हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी स्क्वायर है तो किसी भी चीज को माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा। हम ये भी यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको याद रखने के लिए यही सूत्र का हम बार बार प्रयोग करेंगे, लेकिन नॉलेज के लिए ये भी बता दिए कि कहीं दिक्कत नहीं है। ये आपका दूरी सूत्र हो गया, खाली ऐसे याद रखना, x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2, याद करने के लिए ऐसे हो गया, x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2, आई में जैसे x2 माइनस x1 या करके लिख दिया। अब x1 केकरा कहते हैं, y1 केकरा कहते हैं, x2 केकरा कहते हैं, y2 केकरा कहते हैं, सब आपका बतावल है। उतारने उतारिए, चाहेंगे तो इस फॉर्मूला पर इस मैथ को हम बना भी सकते हैं, लेकिन हम अभी इसको क्या नहीं बना रहे हैं, क्योंकि अंदाजे दिए, आएगा आंसर, तो बड़ी बात नहीं, देखते हैं ट्राई करके। ये तो हम हटा देना, किराया दे दीजिए, उतार लेना। अच्छा ठीक है, जल्दी उतारो। तेरा क्या स्क्वायर काम कर, ये दूरी सूत्र हो गया, ये मूल बिंदु का दूरी हो गया, मूल बिंदु का दूरी बराबर x² प्लस y²।